What's up friends? So how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 11th class exam is also good. तो दोस्तों राधे राधे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन जो वंडरफुल सा सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्लास आज 11th क्लास का चैप्टर नंबर अपन सेकंड की बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ में और ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपने देख लिया होगा और आपने मेरे साथ नोट्स बना लिए होंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक आज का जो वंडरफुल सा टॉपिक सा होगा वो कौन सा होगा, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में अपन बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स मतलब मेरिट और डीमेरिट्स आपके सेकंड पार्ट में कवर होगी। तो दोस्तों मैं है ना आपसे उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है ना वो आप प्लीज़ अच्छी तरह समझोगे, पेशेंस से समझोगे, ठीक है। तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 11th क्लास के स्टूडेंट ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? तो देखो सोल प्रोप्राइटरशिप अपन किसको बोलते हैं, अपन आज इसके बारे में पता करेंगे और अपन पता करेंगे कि यार इसके फीचर्स क्या क्या है। तो कल रात मैनू आया एक सपना कि मेरे को खोलनी है मार्केट में दुकान। कल रात मेरे को आया एक सपना, मेरे को खोलनी है मार्केट में एक दुकान। देखो अभी जो मैंने वर्डिंग बोली तो ये क्या है कि मेरे को मार्केट के अंदर एक दुकान खोलनी है, मेरे को एक मार्केट के अंदर मान लो दुकान खोलनी है। अब वो दुकान जो मैं खोलूँगा ना है भाई उसके अंदर ओनर कौन रहेगा? ओनली मैं ही रहूँगा। उसको कंट्रोल कौन करेगा? मैं ही करूँगा। जो भी पॉलिसी बनानी है वो कौन बनाएगा? मैं करूँगा। तो अपन उसको क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब वो बिजनेस जिसके अंदर एक इंडिविजुअल ओनली वन पर्सन क्या हो, मतलब ओनर हो उसका ही, वो ही मैनेज करे, वो ही कंट्रोल करे। क्या जितनी भी एक्टिविटी हो रही है इसके अंदर, इस धंधे के अंदर मान लो जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बोलती है। अब मान लो कि भाई मेरे को क्या कर रहा है, मान लो मेरे को एक है ना एसजी सर के नाम से एक है ना इंस्टीट्यूट खोलना है। क्या एसजी सर के नाम से मेरे को एक इंस्टीट्यूट खोलना है? अब उसको खोलना है तो ऑब्वियसली यार इसमें देखो ओनर कौन रहेगा? एसजी सर। मान लो कि मैं रहूँगा ओनर, इसके जितने भी डिसीजन है वो कौन लेगा? ओनली मैं ही लूँगा। जैसे मैं आगे इसको परफॉर्म करूँगा वो सारे जो जितने भी पॉलिसीज है, जितनी भी रूल रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा? वो मैं बनाऊँगा। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई जो मेरा जो बिजनेस है, जो मेरा एसजी सर का जो इंस्टीट्यूशन है मार्केट के अंदर, वो क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। अपन किसकी फॉर्म में लेके आएंगे उसको? सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में लेके आएंगे। चलो अपन पढ़ते हैं अब सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो भाई देखो आर यू रेडी? हाँ मेरे को पता है यार आप ऑलवेज रेडी रहती हो। तो क्या बोलता है? अ सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर टू अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है और कौन और क्या कर रहा है? ओन्ड कर रहा है, ठीक है। हु इज रिसिप्टेंस ऑफ ऑल द प्रॉफिट। जो भी मान लो इसके अंदर प्रॉफिट हुआ, जितना भी एसजी सर के अंदर मान लो इंस्टीट्यूशन मान लो मैंने खोल रखा है मार्केट के अंदर, उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट हुआ कौन लेगा? मैं लूँगा। और जितना भी अगर रिस्क या फिर आप बोल सकते हो लॉस हुआ वो कौन बियर करेगा? एसजी सर बियर करेंगे। अपन इस चीज़ को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका। मान लो कि आपके घर के साइड में एक रामू काका ने एक है ना ग्रोसरी शॉप खोल रखी है। रामू काका ने एक है ना ग्रोसरी शॉप खोल रखी है, आप बोल सकते हो। या फिर एक मतलब वो डेली वेजेस के सामान नहीं होते उनकी शॉप खोल रखी है। अब एक बात बताओ, रामू काका ने खोल रखी है, रामू काका भाई खुद मैनेज करते हैं बिजनेस को, ठीक है, और कंट्रोल भी खुद ही करते हैं, ठीक है, और उसको क्या नाम है ओन भी खुद करते हैं। जितना भी मान लो रामू काका के पास जितनी भी सेल हुई या फिर जितना भी मान लो प्रॉफिट हुआ ना वो कौन लेके जाता है? वो रामू काका लेके जाते हैं। जितना भी मान लो लॉस हुआ वो कौन भरपाई करता है? रामू काका ही भरपाई करते हैं इस बिजनेस को चलाने के लिए। तो ये रामू काका क्या बोल लेंगे अगर आप पूछने जाओगे तो? रामू काका ये आप कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रहे हो? तो रामू काका बोलेंगे कि मैं सोल प्रोप्राइटरशिप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फीचर के बारे में। तो दोस्तों फीचर क्या बोलता है? फर्स्ट फॉर्मेशन एंड क्लोजर। एक बात बताओ, जैसे कि अपन मान लो एक धंधा खोल रहे हैं। अब मान लो कि भाई मैं एक
इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ, जैसे एसजी सर के नाम से मैं एक इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ भाई, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहा हूँ, तो क्या भाई जैसे कि ये तो मैं हूँ, ये मैं हूं और ये कोई तीसरा बंदा है, क्या मेरे को तीसरा बंदा कोई आके यूं कह सकता है कि भाई आप बंद कर दो धंधा, क्या जो ये आपने एसजी सर के नाम से जो इंस्टीट्यूट खोला है वो आप बंद कर दो? भाई नहीं कर सकता, कोई तीसरा बंदा इसके अंदर आएगा नहीं, ओनली आप रहोगे और आपकी कंपनी या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, ठीक है। कोई तीसरा बंदा इसके अंदर ऑब्वियसली नहीं आ सकता। तो क्या बोलते हैं कि ना सोल प्रोप्राइटरशिप को अगर अपन फॉर्म करेंगे ना, मतलब फॉर्मेशन मतलब कि अपन मार्केट के अंदर लेके आएंगे ना, वो बहुत ईजी होता है। अपन को कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, बस अपन को ना गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ना, अपन को बस वो ही फॉलो करने होते हैं। गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन होते हैं ना, अपन को वो ही फॉलो करने रहते हैं अपन को एक बिजनेस चलाने के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप में। तो क्या बोलते हैं, देयर इज नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई भी एक सेपरेट रोल नहीं है एक सोल प्रोप्राइटर को चलाने के लिए। जैसे कि अगर अपन पार्टनरशिप में लेके आए तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनी लेके आए तो कंपनी एक्ट है, एलएलपी लेके आए तो एलएलपी एक्ट बना रखा है, जिसकी जो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे कौन, जो ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस करेंगे। जैसे पार्टनरशिप अगर आपको करनी है तो ऑब्वियसली आपको पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, कंपनी चला रहे तो ऑब्वियसली आपको कंपनी के एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, एलएलपी अगर आप खोल रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एलएलपी एक्ट आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब HUF कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको हिंदू लॉ फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप कर रहे हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के धंधे में आ रहे हो, तो आपको ना कोई बिजनेस, ना कोई आपको लॉ फॉलो करना, ना कोई स्पेशल लॉ बनाया गया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। हार्डली लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस थ्रो इन केस ऑफ एनी मे रिक्वायर अ लाइसेंस। अब क्या बोलता है, कोई भी भाई एक है ना फॉर्मल, बस लीगल फॉर्मेलिटी जो भी भाई गवर्नमेंट के थ्रू जो रूल एंड रेगुलेशन है बस वो ही फॉलो करने रहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप भाई इसमें अगर मैं एसजी इंस्टीट्यूशन खोल लूँगा, मान लो मैंने CBSE के थ्रू खोला है तो ऑब्वियसली मेरे को CBSE से क्या मिलना चाहिए, अप्रूवल मिलना चाहिए। अब जैसे कि मान लो मैं गवर्नमेंट में वहाँ खोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली पोल्यूशन के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो मेरे को भरने पड़ेंगे। जो भी मेरे भाई प्रॉपर्टी अगर मैं खुद की है तो ऑब्वियसली मेरे को टैक्स भरना पड़ेगा। जो ये सॉरी लीगल फॉर्मुलेशन है ना, बस आपको वो ही कंप्लीट करनी है, ना कि आपको पूरा लॉ पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, ठीक है। क्लोजर ऑफ बिजनेस कैन बी इजिली डन। जो बिजनेस है ना, अगर मान लो कि भाई मैंने एसजी इंस्टीट्यूशन चला दिया, मान लो कि वो नहीं चला, वो मान लो एक साल बाद मैंने देखा कि भाई वो बिजनेस है ना इतनी ग्रोथ नहीं कर रहा, तो यार एक बात बताओ, मैं इसको बंद तो कर सकता हूँ ना भाई, मैं बंद तो कर ही सकता हूँ भाई। इसमें जितनी एसेट थी मेरी मैंने वो सारी बेच दी, जितनी मान लो मेरी कर्जा हो रखा है मैंने वो सारा कर्जा मेट मूट के मैं ऑब्वियसली बंद कर सकता हूँ। इसके अंदर कोई रूल एंड रेगुलेशन तो लगनी नहीं है, ना गवर्नमेंट आके कहेगी भाई तूने क्यों धंधा बंद करा है, नहीं कह सकती ना। इसलिए बोलते हैं कि क्लोजर है ना बिजनेस का, वो है ना बहुत ही जल्दी और इजीली वे से डन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट फीचर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या बोलती है, तो क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी देखो, एक बात की बात चलती है कि भाई मान लो मैंने जी ये एसजी सर के नाम से इंस्टीट्यूशन खोला था, मैं इसमें ऑलवेज एग्जांपल एसजी सर का ही लूँगा, क्योंकि देखो मैं किसी को हाईलाइट नहीं करना चाहता इसके अंदर। अब देखो मान लो कि मैं एसजी सर के नाम से मैं धंधा खोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, जितनी भी मान लो मैंने एसेट लगाई है, जितनी भी मान लो मैंने कैपिटल लगाई है, मान लो कि मैंने कैपिटल लगा दी इसके अंदर, मान लो कि मैंने सारी इन्वेस्टमेंट मान लो इसमें मैंने 1 करोड़ की लगा रखी है, ठीक है। कल को आगे जाके मान लो मैंने धंधा एक्सपेंड किया, फिर इसको ही बड़ा बनाया, जिससे कि मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी, जिससे एक बार अनलिमिटेड लायबिलिटी का मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि जिससे कि मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी 1.5 करोड़ की, ठीक है। मेरे पास 1.5 करोड़ की लायबिलिटी क्रिएट होगी। अब क्या हुआ भाई, मेरे को बिजनेस बंद करना था, मेरे को जो एसजी इंस्टीट्यूशन है ना उसको बंद करना था। तो भाई मैंने अनुमान लगाया, मैंने सारी एसेट का माप करा, मतलब जैसे कि होता है ना कि रेट में कितने की क्या बिकेगी। मेरी जो इंस्टीट्यूशन है वो बिक रही है 1 करोड़ की, 1 करोड़ की मेरी इंस्टीट्यूशन बिक रही है। तो अब भाई जो 50 लाख रुपये हैं, जो 50 लाख रुपये है ना, जो इसका एसजी सर का जो इंस्टीट्यूशन है ना, मतलब एसजी सर का जो ओनर है, तो वो लेके आएगा। जो एसजी सर इंस्टीट्यूशन का जो ओनर है ना 50 लाख, वो कौन भरपाई करेगा, 50 लाख रुपए कौन भरपाई करेगा, ओनर। तो उस कॉन्सेप्ट को अपन बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी की। वो ये होता है कि एक्सेस लायबिलिटी है बट अपने पास जो एसेट है ना वो बहुत कम है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी का
आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या बोलते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट द ओनर इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ डेट इन केस द एसेट ऑफ द बिजनेस आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट्स ऑल द डेप्ट्स। तो क्या बोलते हैं भाई, अब एक बात बताओ, इसके अंदर जो डेप्ट था वो कितने का, 1.5 करोड़ का था। मेरे पास एसेट सारी बेचने के बाद 1 करोड़ रुपए आए। तो अब एक बात बताओ, जो 50 लाख रुपए की वो भरपाई कौन करेगा, वो भरपाई कौन करेगा, ओनर करेगा। तो यही बताया गया है कि ओनर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए, अपने डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए ओनर ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। अब ये नहीं है कि एसजी सर जाके कह दे किसी थर्ड पार्टी को कि भाई तुम जाके मेरा वो कर्जा चुका दो 50 लाख का। भाई एसजी सर नहीं कह सकते उसको जाके, एसजी सर कभी भी नहीं बोलेंगे थर्ड पार्टी को कि आप मेरे आप है ना, आप जाके मेरा कर्जा मिटा दो। भाई कोई थर्ड पार्टी ऑब्वियसली नहीं रहेगा, कोई थर्ड पार्टी आएगा नहीं भाई कर्जा करवाने के लिए। तो वो बोलेगा क्या, प्रॉफिट तू ले ले और कर्जा मेरे को दे दे। भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एज सच द ओनर पर्सनली पोजेशन सच एज हीज एंड हर पर्सनल प्रॉपर्टी कुड बी सोल्ड फॉर रिपेयरिंग द डेप्ट। भाई पर्सनल प्रॉपर्टी तक यूज हो सकती है रिपेयरिंग द डेप्ट। मान लो कि अभी वो 50 लाख वाला एग्जाम्पल था, अब भाई जो ओनर था, जो एसजी सर थे, उसके पास प्रॉपर्टी रखी थी, मतलब मान लो 20 लाख की एक्स्ट्रा में, जैसे भाई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 50 लाख के डेप्ट को मिटाने के लिए। तो भाई अब जो 30 लाख बच गए ना, ओनर है ना, जो एसजी सर थे ना, उनको घर तक बेचना पड़ जाएगा, उनको अपनी पर्सनल कार तक बेचनी पड़ जाएगी इस डेप्ट को कंप्लीट करवाने के लिए। उसको अपन बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अपन ने अभी 2 फीचर पढ़े, एक तो फॉर्मेशन पढ़ा और एक क्लोजर के बारे में पढ़ा, दूसरा अपन ने पढ़ा अनलिमिटेड लायबिलिटी। उम्मीद करता हूँ जितना अभी तक पढ़ाया वो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, सोल्ड रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंस। अब देखो मान लो कि भाई एक वही धंधा है, एसजी सर वाला ही धंधा है। अब ठीक है, इसमें क्या हुआ भाई, मैंने सारी इन्वेस्टमेंट कैपिटल सब लगा के, मान लो कि मैंने 1 करोड़ की कैपिटल लगा दी। अब जो भाई एसजी सर का इंस्टीट्यूशन है ना, वो बहुत बढ़िया चलने लग गया। भाई मेरे पास कम से कम 1000-2000 बालक आने लग गए, बच्चे आने लगे पढ़ने के लिए। मेरे को प्रॉफिट उससे हुआ कितना, मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट और हो गया। तो ये जो सारा जितना भी प्रॉफिट हुआ है ना, वो कौन लेके जाएगा घर पे, वो घर पे लेके जाएंगे एसजी सर। वो एसजी सर अपने घर पे लेके जाएंगे, मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो वो कौन लेके जाएंगे, वो एसजी सर लेके जाएंगे अपने घर पे, ठीक है दोस्तों। मान लो कि कल को अगर आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट करे और उसके अंदर अपन को लॉस हो गया, अपन को क्या हो गया, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। मान लो वो लॉस हो गया अपन को, मान लो 50 लाख का अपन को मान लो लॉस हो गया, उसके अंदर 50 लाख का अपन को क्या हो गया, लॉस हो गया। तो वो कौन बियर करेगा, वो बियर करेंगे एसजी सर। भाई कोई थर्ड पार्टी आके बोलेगी नहीं कि मैं तू मेरा दोस्त है तो ला मैं कर देता हूँ पे, भाई कोई नहीं बोलता ऐसे, ठीक है ना। तो वो कौन पे करेगा, एसजी सर करेगा। तो इसलिए ये बताया गया सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर है ना, रिस्क भी कौन बियर करेगा, ओनर बियर करेगा। प्रॉफिट होगा तो वो भी कौन लेके जाएगा, ओनर लेके जाएगा। थर्ड पार्टी का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है। तो क्या बोलता है, द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस इज बोर्न ऑल द अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप। भाई अगर मान लो बिजनेस के अंदर रिस्क भी हुआ ना, अगर मान लो बिजनेस लॉस में भी चला गया ना, तो वो कौन बियर करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप बियर करेगा। मतलब जिसने स्टार्टिंग करी है ना सोल प्रोप्राइटरशिप की, वो बियर करेगा। हाउएवर इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, मान लो कि बिजनेस बढ़िया चल गया, अपन ने मार्केट के अंदर धंधा खोला था, वो बढ़िया चल गया, बढ़िया नेम फेम गुडविल सब कुछ उसके पास आ गई, तो द प्रोप्राइटर विल एंजॉय द बेनिफिट। अगर इसके अंदर जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है ना, वो बेनिफिट एंजॉय करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स भी मेरे साथ साथ बना रहे होंगे, या फिर आप अंडरलाइन कर रहे होंगे अपनी बुक के अंदर। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगे तो ऑब्वियसली आप अंडरलाइन कर लेना। हाउएवर अब इसके अंदर और भी बताया गया, ही रिसीव ऑल द बिजनेस प्रॉफिट। अब जो मैंने बताया ना कि जितना भी अगर मान लो 1 करोड़, भाई एग्जाम्पल जैसे 1 करोड़ का जो भी अगर आपने प्रॉफिट हुआ है, तो वो कौन लेके जाएगा, एसजी सर ही लेके जाएंगे। मतलब एसजी सर ही मतलब क्या, ओनर, विच बिकम अ डायरेक्ट रिवार्ड फॉर द रिस्क बियरिंग। वो क्या डायरेक्ट रिवार्ड बनेगा, किसका, रिस्क बियरिंग का। और एक बात ये भी है, अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है ना, तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब भाई मैंने ये जो 1 करोड़ रुपए लगाए, तो ऑब्वियसली भाई मैंने रिस्क भी हायर लिया है, जब भी तो मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है।
बदले में मेरे को 1 करोड़ का प्रॉफिट अभी तो हुआ है। अब मान लो रिस्क नहीं लेता तो मेरे को प्रॉफिट भी बहुत कम होता। उम्मीद करता हूँ कि थर्ड पॉइंट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। भाई देखो, अगर लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फोर्थ कंट्रोल के बारे में। तो फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर ही पढ़ा था अपन ने कि कंट्रोल कौन करता है? ओनर करता है। कोई थर्ड पार्टी आती है? नहीं आती है, ठीक है। अब द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल द डिसीजन लाई एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटरशिप। आप अगर मान लो कोई भी धंधा कर रहे हो, वो उसके जो राइट है, मतलब उसको चलाने का जो हक है, वो किसके पास है? ओनली ओनर के पास है, जिसने भी धंधा सेटअप किया है मार्केट के अंदर। ही कैन कैरी आउट द हिज प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर। अब मान लो कि भाई मेरे को जो SG सर का धंधा मैंने चलाना था, मेरे को एक SG सर के नाम से इंस्टीट्यूट खोलना था। भाई इसके जो प्लान है, जो पॉलिसीज है, वो कौन बनाएगा? यार वो मैं ही तो बनाऊंगा। अब ये तो देखो, वो बात अलग हो जाती है कि अपन किसी से पूछ लेते हैं, राय लेना मतलब वो अलग बात होती है। पर ये तो है नहीं कि भाई यहाँ पर कोई और तीसरा बंदा आया, वो कह रहा कि भाई ये कर ले, मैं भी बोल रहा हूँ कि ये कर ले। नो भाई, तीसरा बंदा का तो अधिकार ही नहीं है इस चीज में। थर्ड पर्सन तो कभी भी आके कुछ नहीं बोल सकता। बस अधिकार किसका है? SG सर का। अधिकार किसका है? SG सर का। तो यही बोला कि कंट्रोल और मैनेज कौन करता है? उसको कंट्रोल और मैनेज करता है कौन? जो ओनर, जिसने अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया या फिर जो बिजनेस लेके आया है। तो अब बात करता है कि अब नेक्स्ट पॉइंट बात करता है फिफ्थ वाला कि नो सेपरेट आइडेंटिटी। तो क्या बोलता है कि इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्ट्रक्शन इज मेड बिटवीन द सोल ट्रेडर of his business as business do not have any identity separate from the owner। अब एक बात बताओ यार, सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है आपकी। मान लो आपका एक ही धंधा है यार मार्केट के अंदर, क्या इसकी कोई सब्सिडी या फिर एसोसिएशन क्रिएट हुई है? मतलब सब्सिडी क्रिएट हुई है? नहीं यार। आपको पता है कि भाई मेरी ये मान लो कि मेरी ये दुकान है यार, मेरे को इसके अंदर ही सब चीज़ करनी है, इसके अंदर ही मेरे को रूल एंड रेगुलेशन बनाने हैं। तो यही बोलता कि इसकी है ना कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, मतलब दूसरा धंधा नहीं है इसका। आपको पता है कि आपका वो आप ही ओनर हो, तो यार ऑब्वियसली एक ही धंधा तो होगा आपका, ठीक है। अब इसमें 6 पॉइंट क्या बोलता है? 6 पॉइंट बोलता है भाई, एक मिनट, हाँ, 6th एंड लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। देखो एक बात है भाई, अगर मान लो अपना बिजनेस चला रहे हैं अगर अपन, भाई उसमें सिस्टमेटिक वे से अगर आप क्या नाम है मैनेजमेंट लगाओगे, मैनेजमेंट लगा सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप के आप केस में। जैसे कि मान लो आपका बिजनेस बढ़ने लग गया तो आपने 2-3 वर्कर हायर कर लिए, आप उसके अंदर प्रिंसिपल लगाओगे सही से, सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर आप सही से लगाओगे, आप बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में अगर अपन स्टडी करेंगे, अपन सारे के सारे जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे सही से इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अगर भाई उस वे से अगर अपन वो चीज़ करेंगे तो अपना जो बिजनेस है ना वो लॉन्ग टर्म चलता रहेगा अपना। अब एक बात बताओ यार, मान लो कि भाई मैंने ये धंधा खोला है, भाई मान लो कि मैंने मार्केट के अंदर मान लो धंधा खोला है, क्या मेरे को पता है कि यार ये जो मैंने धंधा खोला है ये वो कल से चलेगा या फिर आज से चलेगा? नहीं पता ना भाई। मेरे को क्या पता कि मान लो भाई मैंने धंधा तो खोल दिया, अब या क्या पता कि भाई आज चल रहा है, मान लो 6-7 महीने चल रहा है, उसके बाद बंद हो गया, तो रिस्क तो सब में रहता है। तो यही बोलता है कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। भाई ये अपन बता नहीं सकते कि ये बिजनेस कितने दिनों तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, या 6 महीने में बंद हो जाएगा, या फिर क्वार्टर में ही बंद हो जाएगा, या फिर मंथ भी नहीं लेगा। समझ रहे हो ना? तो यही इसमें बोलता है कि भाई इसके अंदर अपन को कुछ पता नहीं रहता। पढ़ते कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय 1 पर्सन। अब जो भाई मैंने SG सर के नाम से जो इंस्टीट्यूशन खोला था वो कौन ओन कर रहा था? वो कौन? मैं ही ओन कर रहा था, मैं ही कंट्रोल कर रहा था, मैं ही मैनेज कर रहा था। और मेरे को ये भी नहीं पता कि मेरा बिजनेस कब तक चलेगा। मान लो कि बिजनेस बढ़िया चलने लग गया, रन करने लग गया, तो मैं सोच सकता हूँ कि भाई 2-3 साल तो ऑब्वियसली निकाल देगा, कि 2-3 साल तो ऑब्वियसली निकाल देगा। अब इसमें बोलता है कि देयरफॉर डेथ, इंसेंटी, इम्प्रिजनमेंट, फिजिकल एलिमेंट, bankruptcy of a sole proprietorship will have a direct and detrimental effect on the business and may even cause the closure of the business। भाई मान लो कि मैं ये धंधा खोल रखा हूँ, इसके ऊपर कर्जा हो गया बैंक का बहुत मोटा, मतलब बहुत मोटा इन द सेंस कि मान लो आप 3 करोड़ का धंधा इसमें होगा, पर इसकी जो एसेट वैल्यू थी वो ओनली 50 लाख की थी।
तो अब एक बात बताओ, उस डेप्ट को कंप्लीट करने के लिए भाई मैंने सारे के सारे मेरी पर्सनल एसेट भी बेच दी, मैंने सब कुछ बेच दिया। जब भी ये डेप्ट ये कंप्लीट नहीं हुआ 3 करोड़ का, तो क्या होगा लास्ट में, ये जो बिजनेस है ना ये सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि बंद हो जाएगा। मान लो कि इसके अंदर मैं इलीगल धंधा करने लग गया, मैं अफीम सप्लाई करने लग गया, मैं ड्रग सप्लाई करने लग गया। भाई गवर्नमेंट को पता चला, पुलिस वाले को, वो आए, हाँ जी सर नमस्ते। मैं बोला हाँ जी नमस्ते, क्या कर रहे हो? मैं कहा मैं टीचिंग करता हूँ। मैं कहा टीचिंग के साथ साथ क्या करते हो? मैं बोला बच्चे को पढ़ाता हूँ। मैं बोला भाई घुमा फिरा के बात मत कर। भाई किसी ने, उस पुलिस वाले ने मेरी मतलब मान लो चेकिंग, वैसे मैं करता नहीं हूँ, पर मान लो चेकिंग करने लग गया, कि चेकिंग करने लग गए भाई, वहाँ पर मिले ड्रग्स के 3-4 पैकेट। तो अब क्या करेगी भाई गवर्नमेंट, इसके ऊपर लीगल एक्शन लेगी, तो इसको क्या करेगी, बंद कर देगी, डिसोल्यूशन ही तो होगा। ठीक है, अब मैंने ये बताया। अब मान लो भाई इसमें जो इसमें डेथ की बात आती है, कि मान लो मैं धंधा मैंने खोल लिया भाई, बहुत बढ़िया चलने लग गया। मालूम में एक टाइम आया जिसमें भाई डेथ हो गई, मतलब ओनर की ही डेथ हो गई, वो ओनर लुढ़क गया, तो भाई अब उसको कौन चलाएगा? उसको कोई चलाएगा नहीं, तो उस धंधे को उसने बंद कर दिया। तो यही बोलता है कि अगर डेथ हो गई आपकी, इंसेंटिनिटी होगी, या फिर आप इम्प्रीजनमेंट चले गए, आप मतलब प्रीजन में चले गए भाई, जा मतलब वो इलीगल केस में आप प्रिजनमेंट में चले गए, या फिर फिजिकल एलिमेंट हो गया, मान लो कि ये भाई डिस्ट्रॉय हो गया, कुछ भी बैंकरप्टी निकल गए आप, किस में, सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो वो किसको डायरेक्ट इफेक्ट करेगी? वो अपने बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करेगी, और क्या करेगी, क्लोज कर सकती है अपने बिजनेस को। क्या कर सकती है? क्लोज कर सकती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन और फीचर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मेरिट्स और डीमेरिट्स इसमें से निकाल के देंगे अपन, कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, और आपको अभी तक कोई डाउट नहीं है। प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे साथ जिसने नोट्स बनाए तो ऑब्वियसली वो नोट्स कंप्लीट कर लेना, या फिर नोट्स रिवाइज कर लेना, और जिसने नोट्स नहीं बनाए वो भाई बुक से एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपको क्वेश्चन मिले तो ऑब्वियसली उसको क्वेश्चन को सोल्व करना, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, बाय बाय।